हमारे साथ प्रेम पाठक जी जुड़ रहे हैं, जो हमारे जैसे एक पत्रकार है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि हीट वेव्स के बारे में पूछेंगे कि यहाँ पे इतनी गर्मी है और जो असहाय लोग हैं वो पेड़ों को काट रहे हैं। और आइए हम उनसे पूछते हैं कि ये जो पेड़ है यहाँ पे उनके नीचे उनको बैठ के कैसा लग रहा है। आपको आप क्या कहना चाहेंगे हीट वेव के बारे में कि अब यह जो टेम्परेचर है 46 रन कर रहा है। सबसे पहले तो रोहतास दर्पण के नन्हे मुन्ने पत्रकार जी को सादर धन्यवाद। और आपको भी एक सुझाव होगा मेरे तरफ से कि 10 बजे के बाद लू में नहीं निकलें और 3 बजे के बाद निकले। 10 से 3 तक लू का प्रकोप ज़्यादा रहता है, हीट वेव का प्रकोप ज़्यादा रहता है, इसलिए इस टाइम में बाहर नहीं निकले। और निकले भी आवश्यकता पड़ने पर तो भर पेट पानी पी करके निकलिए, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। भोजन का मात्रा हल्का हो, पेय पदार्थ का मात्रा ज़्यादा हो, जिस भोजन में पानी का मात्रा अधिक हो वो भोजन लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो हीट वेव से बचाव हो सकता है। अभी हाल की घटना मैं बताता हूँ आपको। 10 दिन पहले का, रेलवे स्टेशन पर मैं गया था और एक यात्री एसी में से बाहर निकला और खिड़की पर देखा और उसके बाद पुनः एसी में गया और हीट वेव के कारण उसका हृदय गति रुक गया और उसका निधन हो गया। और उसी गाड़ी में, वो गाड़ी था आपको वाराणसी विशाखापट्टनम, एक और यात्री जनरल कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहा था। गर्मी के कारण जो है सो उसका हृदय गति रुका और मर गया। अर्थात हीट वेव, ये मैं नहीं, ये पुष्टि वहाँ के डॉक्टर हरदीप पटेल रेलवे अस्पताल के अधीक्षक हैं, उन्होंने किया था कि हीट वेव के कारण हृदय गति रुकने से इसकी मौत हुई है। तो इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं, इसलिए गर्मी में कम से कम बाहर निकले, धूप में न रहें और पानी का अधिक प्रयोग करें। जिस भोजन में पानी का मात्रा अधिक हो उसका उपयोग करना चाहिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो जीवन आपका सुरक्षित रहेगा, और जीवन सुरक्षित रहेगा तो सृष्टि में जब दृष्टि रहेगा तभी सृष्टि दिखेगा। जब बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, लगातार पेड़ कट रहे हैं और जो और पेड़ होते हैं सड़े हुए उनको भी काटा जा रहा है। और आगे 2 साल 3 साल के बाद क्या होगा इसके बारे में आप कुछ कहें। देखिए, वृक्ष जीवन का एक अंग है, वह भी सजीव है। उसको हम लोग सुरक्षित रखेंगे तो वह वृक्ष को आपको सनातन संस्कृति में देवतुल्य माना गया है, देवता के श्रेणी में रखा गया, क्योंकि जो देने वाला होता है उसको देवता कहते हैं। और वृक्ष हम लोगों को देता ही है, चाहे वो लकड़ी दे, चाहे शुद्ध वायु दे, या पॉल्यूशन कम करे, या छाया दे, कुछ ना कुछ देता ही है। इसलिए जो देने वाला है उसको सुरक्षित नहीं रखिएगा। अगर आप अंडा खाइए, मुर्गी को सुरक्षित रखिए, तभी ना मुर्गी और अंडा देगी। अगर मुर्गी ही खा जाइएगा तो अंडा कहाँ से प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर आप वृक्ष को सुरक्षित रखते हैं तो फिर आप खुद सुरक्षित रहिएगा, शुद्ध वायु मिलेगा, छाया मिलेगा, लकड़ी भी मिलेगा। और व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म से मृत्यु तक वृक्ष और लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग बैठे हैं बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ के नीचे ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण क्या है कि यह माने जल का शोषण ज्यादा पृथ्वी से करता है। बरगद, पीपल, पाकड़, गूलर, ये 4 पौधे हैं, इसको निश्चित रूप से लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को बरसात के मौसम में, प्रथम बरसात में 10 पेड़ जरूर लगाना चाहिए। तब जो है सो प्रदूषण ठीक ठाक रहेगा, प्रदूषण नहीं होगा और सृष्टि में जो है वातावरण संतुलित बना रहेगा। अन्यथा अभी आपको 46 डिग्री तापमान हो रहा है, 2-4 साल के बाद 50 होगा, 55 होगा, 60 होगा। ऐसी परिस्थिति में 50 से ऊपर जब तापमान जाएगा
तो व्यक्ति का चमड़ा जलने लगेगा, शरीर का बाहर निकलना दूभर हो जाएगा। और जब बाहर नहीं निकलिएगा तो आप काम नहीं करिएगा, और काम नहीं करिएगा तो भोजन कहाँ से मिलेगा। अगर आपको वायुमंडल को सुरक्षित रखना है, सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं पड़े, हम लोगों को उससे नुकसान नहीं हो, तो सभी लोगों को चाहिए कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। आपने हमें बहुत समय दिया, और आपने जैसे देखा कि जो बढ़ते पॉल्यूशन के कारण पूरी धरती जल रही है, इसलिए आपसे विनती है कि आप पॉल्यूशन ना करें और पेड़ों को लगाए ज्यादातर। गार्जियन जुड़ रहे हैं। आपका नाम? महेंद्र प्रताप सिंह मेरा नाम हुआ। मंचल कार्यालय रोहतास में आए हैं कुछ भूमि संबंधी कार्य के लिए। आप इस हीट वेव के बारे में क्या कहेंगे, और आप युवा से लेकर अभी तक में क्या बदलाव आया उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी हम इस मौसम में बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। अभी कार्यालय भी नहीं खुला है और हीट का वेव बढ़ते जा रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बता रहे हैं, अब हमारे आंखों के सामने है। हम जब छोटे थे, काफ़ी वृक्ष थी हमारे घर के अगल बगल थे, खेत में थे, खलिहान के पास थे। वृक्ष का तेजी से कटना ग्लोबल वार्मिंग पर खतरा बढ़ा है, और अब महसूस होने लगा है जब तक वृक्ष को नहीं लगाया जाएगा और पेड़ पौधा को नहीं लगाया जाएगा, धरती हरी भरी नहीं रहेगी, तब तक मानव जीवन को बचना असंभव है। हम असामयिक काल कलवित हो सकते हैं, हमारी सृष्टि नष्ट हो सकती है। आप क्या कहते हैं, आपने देखा ही कि इनने भी कहा कि अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। तो आपके से विनती है कि आप ज्यादा